हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं इंडिया मार्ट के बारे में। इंडिया मार्ट इंटरमेश मतलब ये गले का हड्डी बन चुका है। अब सर बहुत लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, जितने भी रिटेल निवेशक है। 52 वीक लो जो है कंपनी ने लगा दिया फ्राइडे के दिन। देख पा रहे हो 6140 में कंपनी ट्रेड कर रही है। एनएससी की वेबसाइट में अगर जाते हैं तो देख पा रहे हो ट्रेड स्नैपशॉट के अंदर 52 वीक लो 21 जनवरी को यहाँ पे 76 का कंपनी ने लगाया। 9,950 कंपनी जो है यहाँ पे, अब समझ लो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 40% के आसपास लुढ़क चुकी है। मतलब 40% का गिरावट अपर साइड से। अब ये कहाँ तक जो है वो नीचे रैली हो सकता है, कहाँ तक जो है कंपनी गिर सकती है, ये क्या 4,000 5,000 कहाँ तक जा सकती है कंपनी, उसका एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि रिटेल निवेशक के हाथ में तो कुछ है नहीं, ये प्राइस जो है वो कितना भी नीचे जा सकता है। ये मैं भी नहीं बता सकता और मार्केट का कोई भी गुरु नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आपको पता है अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आए हो, चार्ट को कोई स्टडी नहीं कर सकता, राइट। कब कोई भी ग्राफ कभी ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, अपन क्या पढ़ सकते हैं, अपन फंडामेंटल्स देख सकते हैं कंपनी के। अपन देख सकते हैं कि इसका जो है वो ग्रोथ कैसा हो सकता है फ्यूचर पे, उसके लिए हम लोग बेट करते हैं, राइट। हम लोग इस पे तो बेट नहीं करते ये कंपनी, चलो ये कंपनी जो है वो खराब है, फिर भी ये 10% गिर गई है, अपने को डिस्काउंट में मिल रही है, इसमें लगा दो। नहीं लगाते हो ना कभी। कंपनी अच्छी होती है तब ना लगाते हो, वरना क्या हाल होता होगा आपको समझ में आ जाएगा। जोमेटो का क्या हाल हुआ है, ठीक है, पेटीएम का क्या हाल हो रहा है अभी, ठीक है। मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसे नहीं लगाओ, ये बेसिक रूल आप समझ के चलो इंडियन स्टॉक मार्केट का, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आपको पता होगा कि इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कंपनी इन्फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी जो है इनके कल के दिन क्वार्टर ऑफ रिजल्ट्स आने वाले हैं थर्ड क्वार्टर के। और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है टोटली डिपेंड करेंगे ये कंपनी जो है और कितना फर्दर जो है फॉल हो सकती है। आपको पता है अभी ग्लोबल मार्केट्स में जो है एकदम गलत ही सीन चला हुआ है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी लगातार गिरावट अपने को देखने को मिल रही है। रीजन बहुत स्पष्ट है, बहुत सारे यहाँ पे कारण हो रहे हैं। बजट का एक न्यूज़ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण न्यूज़ है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आपको पैनिक होना चाहिए, इसको सेल ऑफ करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा यार ऑलरेडी ये 40% अब से गिर चुका है, ठीक है। अब कितना गिरेगा, राइट। अब कितना गिरेगा, मतलब अगर गिरता भी है, मान के चलो गिरता भी है, तो इसमें अगर आपको वैल्यू बाइंग नजर आती है तो आप इसमें निवेश करो, वरना मत करो। सिंपल चीज़ है ये वाली बात। तो आपको ये वाला कहाँ से समझ में आ जाएगा, इनके ईपीएस से समझ में आ जाएगा, इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो समझ में आ जाएगा, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं कि इनके मीडियन पी कैसे हैं पिछले 5 सालों में और आपको कैसे दाम में ये ट्रेड होते हुए अपने को देखने को मिल रहा है। अगर हाई लेवल्स में लेके रखे हुए हैं तो भी मैं बताऊंगा कि यार यहाँ पे पैनिक मत करना, क्योंकि लॉस में निकलोगे तो अल्टीमेटली वो पैसा आपका जाएगा, वो रिकवर नहीं होने वाला। आप वो दूसरे किसी स्टॉक में लगाओगे, हो सकता है जो है वो भाग जाए, ठीक है, लेकिन वो भी तो आपको जो है यहाँ पे गिराने की आशंका तो उसमें भी है ना। मतलब यहाँ पे तो ऐसा है कि यहाँ पे निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, टॉप स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है। तो जब माहौल खराब है तो अल्टीमेटली जो है मिड कैप वाले स्टॉक्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, देख पा रहे हो पिछले 6 महीने में कंपनी 15% लुढ़क गई है। एक साल में कंपनी का परफॉर्मेंस -21% है, ठीक है। रैली भी उसी टाइप से दिया था, मैंने आपको बताया भी था, ये जो रैली था वो अनएक्सेप्शनल था, 300% के भी 416% का रैली, समझ रहे हो। 416% का रैली। और हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी, मैं बताऊं तो 2019 जुलाई के आसपास की कंपनी लिस्ट हुई है। कोविड के बाद का जो डेटा है अगर आप देखोगे, कोविड के बाद कंपनी ने जो है यहाँ पे 450% का रिटर्न दिया, मतलब विद इन अ स्मॉल स्पैन। और उसके बाद से जो है यहाँ पे लगातार जो है, मतलब एक दो बार तो यहाँ पे हाई लगाने की कोशिश की थी, मगर जो है यहाँ पे 9,950 का यहाँ पे हाई लगा, फिर वापस जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिली। तो कंपनी का क्या फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं, कंपनी के प्रमोटर्स में चेंज हुआ है, या फिर कंपनी अपना माल बेच रही है, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, ये समझ के चलो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट रिएक्शंस यहाँ पे अपने को लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, जैसा यहाँ पे रैली हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक देखने को मिल रहा है, मतलब एक समझ के चलो आप कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। ये जो मतलब भयानक रैली अपने को देखने को मिली थी ना, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, जितने भी रिटेल निवेशक आप जो वीडियो देख रहे होगे, आप इसी लेवल्स में लेकर रखे होगे, ये मेरे को पता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कब निवेश करते हैं पता है, हम लोग उस समय निवेश करते हैं जब यहाँ पे घोड़ा भाग रहा होता है, और घोड़ा बहुत तेज भाग रहा होता है, तभी हम निवेश करते हैं। तो यार जब घोड़ा तेज भाग रहा होता है, जब आप निवेश करते हो, ठीक है, तो घोड़ा जब स्लो हो जाता है तब क्यों नहीं निवेश करते, दिस इज द बेस्ट टाइम टू निवेश ना। ये जो है ये वाला सही टाइम है निवेश करने का, इसी में जो है आपको निवेश करना चाहिए। कभी भी जो है वो मतलब ग्रीन में निवेश मत करो, रेड में करो अगर अच्छे स्टॉक्स हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है एक एक शीट मेंटेन करो,
एक नोट पे लिख कर रखोगे यार कौन से स्टॉक से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कौन सा स्टॉक गिर रहा है अभी के माहौल में, और मेरे को कौन सा स्टॉक उठाना है। तो इसीलिए कल के रिजल्ट जो है देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 24 जनवरी कल के दिन इसका रिजल्ट देखना, और अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और मार्केट उल्टा रिएक्ट करता है, चुपचाप इसको नोट करके रखो। जैसे इंडिया, जैसे आपने डीमार्ट को नोट करके रखा होगा, जैसे आपने टीसीएस को नोट करके रखा होगा, है ना, जैसे आपने इन्फोसिस को नोट करके रखा होगा, बजाज फाइनेंस को नोट करके रखा होगा, माइंट्री को नोट करके रखा होगा। सबके रिजल्ट्स बहुत ही तगड़ा है, लेकिन मार्केट रिएक्शन के कारण वो अपोजिट वे में रिएक्ट कर रहे हैं, वो गिरावट दिखा रहे हैं यहाँ पे। आईटी इंडस्ट्री का तो बुरा ही बैंड बजा हुआ है, हर दिन 2% के आसपास यहाँ पे गिरावट दिखा रही है। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ आऊंगा कि आईटी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा मतलब ये क्यों हो रही है, बिकवाली क्यों हो रही है। नैस्डैक का अलग ही 12 बजा हुआ है, मतलब यूएस मार्केट का जो स्टॉक का इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट सुनना है आपको। तो आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो मीडियन पी अगर आप देखोगे इसका 67 के आसपास है, तो मीडियन पी के भी नीचे चला गया है ये, समझ रहे हो। मीडियन पी का अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके भी नीचे ये चला गया। पिछले 5 साल का डेटा अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख ले तो मीडियन पी 67 का आता है, उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी मतलब प्राइस की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के भी काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो मेरी मतलब आइडियोलॉजी है। मैं तो खुद यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट सोच रहा हूँ इसमें निवेश करने का, क्योंकि ये बेसिकली जो इंडिया मार्ट काम करती है B2B बिजनेस में, ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है, आपको पता होगा। बिजनेस समझ में आना चाहिए भैया, बिजनेस अगर समझ में नहीं आया तो वहाँ पे आंख बंद करके पैसे नहीं लगाना चाहिए, वरना निकलोगे भी आप सबसे पहले ही। जैसे ही पैनिक मचेगा सबसे पहले निकलोगे। और स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं होता है पैसे लगाए, पैनिक आया निकल गए, फिर दूसरे में लगाया, मान लो उसमें भी पैनिक आया निकल गए, तो फिर तो निवेश ही नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, कंपाउंडिंग का फायदा ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो B2B स्पेंडिंग जो है यहाँ पे वो ग्रो हो सकता है बाई 10.3% इन 2022, जो कि 9 क्वार्टर 3 में 9.4% से ग्रो हुआ है। तो बहुत ही कोविड के बाद से जो है जिस तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस तरह से जो बिजनेसेस है वो डिजिटलाइज होना चाह रहे हैं, इसमें जो है यहाँ पे B2B स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। और इसमें किसको फायदा मिलेगा, इंडिया मार्ट जैसी कंपनी, जस्ट डायल जैसी कंपनी को फायदा मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टाइम, राइट। तो जैसा रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिला, ये ऐसा वैसा रिपोर्ट नहीं है। BFS मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडियन बिजनेस स्पेंड इंडिकेटर, आई IBSI के थ्रू रिपोर्ट किया गया है, मतलब बाई MX इंडिया। ठीक है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया एंड इन्वेस्ट इंडिया इन पार्टनरशिप विद दी CBR, सेंटर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया है कि इनका जो बिजनेस है वो 10.4% से ग्रो हो सकता है, राइट, 10.3% से ग्रो हो सकता है इन 2022। तो इसके लिए जो है बेसिकली आपको जो है यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। कंपनी एक्विजिशंस भी अच्छे खासे कर रही है। 2 हफ्ते पहले का न्यूज़ है, यहाँ पे कंपनी ने जो है यहाँ पे 26% का स्टेक खरीदा है ईजीकॉम में जाके। यहाँ पे क्या, ये बेसिकली क्या करती है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये है, फर्म है। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो वेयर हाउस मैनेजमेंट फर्म है, जो कि मर्चेंट को आप आराम से जो है यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पे एक मैकेनिज्म समझाती है, मतलब इजी कर देती है उनके थ्रू सेल्स करना थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, कहाँ इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होगी, सब कुछ ऑटोमेट कर देती है। तो एक बहुत ही अच्छा एक्विजिशन है फ्यूचर को देखते हुए कंपनी का। और आपको पता है आने वाले टाइम में इन सब टेक्नोलॉजीज की क्या डिमांड होने वाली है। ठीक है, जितने भी टेक ओरिएंटेड कंपनीज है, चाहे एफएल इंडिया की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पे इंडिया मार्ट जैसे कंपनीज की, जो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है। ठीक है, और इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। मतलब मैं बात करूँ अभी अलीबाबा तो उतना ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में एक्सपोजर नहीं दिखाया जिस तरह से यहाँ पे इंडिया के MSMEs जो है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम प्राइस जो छोटे व्यापारी है जो कि इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, इंडिया मार्ट जैसे जुड़े हुए हैं, वो बाकी जैसे मतलब बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अलीबाबा हो गया, अमेजोन हो गया, तो उनसे जो है जुड़े नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पे इनका ग्रोथ जो है मेरे को अच्छा खासा दिखता है, क्योंकि इनके CEO दिनेश अग्रवाल का भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कंपनी को लेते हुए। हाँ, लेकिन चार्ट प्राइस में जो है यहाँ पे हमने को गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। तो कल के न्यूज़ को देखो, कल के जो है यहाँ पे इसको देखो कि कैसा रिटर्न्स करती है कंपनी, कैसा यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ पे शो करती है। उसके बाद से तो आपका डिसीजन होना चाहिए कि इसमें जो है फर्दर आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना। क्योंकि मेरी बात करें तो मेरे को जो है कंपनी में फेथ है। कंपनी जो है भले ही यहाँ पे 2 3 4 5 क्वार्टर से जो है यहाँ पे एक स्टेबल ग्रोथ दिखा रही है, मतलब मैं बात करूँ एक फ्लैट ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 2019 के बाद कंपनी आप देख पा रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पहले जो नेगेटिव में आता था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। 14 करोड़ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19 का बात करें, 20 में 173 करोड़, 333 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 349 करोड़। एंड इट वाज लाइक कि देख पा रहे हो नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से ग्रो हो रहा है, आउटस्टैंडिंग तरीके से ग्रो हो रहा है। EPS जो है वो जो नेगेटिव में था वो जो है आज 103 पे आ जाके खड़ा हो चुका है। तो एक अच्छा है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छे तरीके से तेजी से बढ़ा भी है। पिछले 5 सालों से देखो तो 52% एंड 3 इयर्स 81%, क्योंकि रिसेंट में ही ये चीज पॉजिटिव में आई है।
और कंपनी का यहाँ पे बात करें बैलेंस शीट भी तगड़ी है, कोई भी कंपनी के पास कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पे 1720 करोड़ का रिजर्व भी है कंपनी के पास, जो कि अच्छी बात हो जाती है। कैश फ्लो भी अच्छी खासी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं तो 326 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 49% का स्टेक जो है यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पास है। FIS 26% का स्टेक्स होल्ड करते हैं। DIS जो है यहाँ पे स्टेक बढ़ाया भी, आप देख पा रहे हो दिसंबर क्वार्टर में 5.34%, क्योंकि उनको वैल्यू बाइंग नजर आ रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब कंपनी 40-50% टूटती है ऑल टाइम हाई से, तो समझ के चलो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है अपसाइड का, है ना। देख पा रहे हो बहुत ज्यादा होता है अपसाइड का। तो मैं यही कहूंगा कि इसको अभी बेचना यार बेवकूफ़ी होगी। इसको अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि इसको अचीव करने में उसको हार्डली कम से कम समझ लो 6 से 7 महीने लगेंगे। ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, ये कोई बता नहीं सकता आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर रहना पड़ेगा। बेच के निकलना लॉस में वो तो सभी कर सकते हैं। तो फिर कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। मिड कैप वाले स्टॉक है, ये बात प्रिपेयर होकर चलना चाहिए माइंड से कि 30 से 40-50% का फॉल आराम से हो सकता है इस कंपनी में, कोई भी मिड कैप स्टॉक्स में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स में हो सकता है मिड कैप वाले स्टॉक्स में, क्योंकि उन पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा मतलब इन पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रैली भी होती है बहुत जल्दी, और यहाँ पे गिरावट भी बहुत जल्दी होती है। पब्लिक के पास भी स्टेक है 18.57% का, तो यहाँ पे गुड डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से। तो एक अच्छा खासा अपने को फंडामेंटल्स कंपनी का दिखता है। ठीक है, P&L स्टेटमेंट सही है, बैलेंस शीट सही है, प्रॉफिट मतलब उसके बाद यहाँ पे कैश फ्लो सही नजर आ रहा है। तो एक अच्छा खासा मेरे को सब कुछ दिख रहा है, तो फिर मैं फालतू में इसको क्यों बेच के निकलूँ यहाँ पे, है ना। और ई कॉमर्स का यहाँ पे एक्सपेंशन भी काफी अच्छे तरीके से तेजी से होगा फ्यूचर में, आपको पता है, क्योंकि सब लोग जो है वो डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को। और इंडिया में आपको पता है किस तरह से हम लोग जो है, मतलब यंग जनरेशन है, तो सबको जो है यहाँ पे जॉब तो करेंगे ही नहीं, वो तो है यहाँ पे मोस्टली जो है यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कितने सारे जॉब मिलते ही हैं लोगों को। तो वो लोग जॉब जॉब नहीं करके कहाँ जाएंगे, बिजनेस की तरफ। वो बिजनेस की तरफ जाएंगे तो इंडिया मार्ट जैसी कंपनीज को 100% फायदा होगा। लाइक जितने भी SMEs है, स्मॉल एंड मीडियम प्राइस एंटरप्राइज है, वो सब जो है यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करेंगे इंडिया मार्ट को। और कंपटीशन तो है भैया, तो वो तो अलग बात हो जाती है, मगर इस कंपनी का मेरे को फ्यूचर ब्राइट दिखता है। बाकी आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका क्या राय है इस कंपनी को लेकर, आप कितने यहाँ पे लॉस में बैठे हुए हो, और आप कब तक कंटिन्यू करना चाहते हो उस कंपनी में, वो बताइए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार प्लीज़, और बेल आइकन को प्लीज़ हिट करना और ऑल नोटिफिकेशन को दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।